तो भाई लोग फाइनली मिस मार्वल अपने छठे एपिसोड के साथ खत्म हो चुकी है और साथ में इसने अपना कनेक्शन आने वाली दी मार्वल उस मूवी के साथ जोड़ दिया है। अब हालांकि इसके एंडिंग सीन में जो भी हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मे भी मार्वल उसे अपने आने वाली मूवीज में एक्सप्लेन कर दे कि कैसे कमाला अचानक से कैप्टन मार्वल के साथ जगह बदल लेती है और इस हरामखोर कंगर में आखिर कितने पावर्स हैं, क्योंकि ये सीरीज तो इन सब सवालों के जवाब नहीं देती है। इसका बस एक ही काम था कि कमाला खान उर्फ मिस मार्वल को इंट्रोड्यूस करके उसकी एक प्रॉपर ओरिजिन बताना, जो ये सीरीज बखूबी करती है। खैर चलो अब इसके एपिसोड 6 के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है ब्रूनो के उसी दुकान से जिसको पिछले एपिसोड में कामरान ने उड़ा दिया था और डैमेज कंट्रोल वाले उनके पीछे पड़ गए थे। और इस एपिसोड में 5 से 10 मिनट तो ब्रूनो कामरान को अपने कंधे पे लाद के इधर उधर भागता रहता है। वहीं दूसरी तरफ कमाला वापस अमेरिका आ चुकी है, जहां उसके घर वालों को पता चल चुका होता है कि वही रात की रोशनी यानी नाइट लाइट है। जिसके बाद उसे नाकिया का कॉल आता है जो उसे बताती है कि ब्रूनो लापता हो गया है। फिर क्या नई नवेली सुपर हीरोइन उन्हें ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उससे पहले उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसे कैसे नया सूट नहीं पहनोगी अपना जो मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। और कसम से ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी सुपर हीरो की मम्मी उसे उसका सुपर हीरो सूट देंगी, लेकिन कोई ना, वैसे भी छोटे बच्चों के कपड़े अक्सर उनकी मम्मियां ही चुनती हैं और मार्वल उन्हीं छोटे बच्चों के लिए ही तो अपना सब कुछ बनाता है कि नहीं। खैर उसके बाद ब्रूनो और कामरान मस्जिद पहुंचते हैं और उनके पीछे पीछे डैमेज कंट्रोल वाले भी पहुंच जाते हैं, लेकिन शेख अब्दुल्ला और बाकी सब मिलकर उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है कमाला से उसके नए सूट के साथ। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को पसंद आया उसका सूट, फिर चाहे जिसने भी बनाया हो उसे। खैर उसके बाद ये सभी अपने स्कूल में मिलते हैं, जहाँ जोई पहले से ही अपना टिकटॉक बना रही होती है और ये कैरेक्टर इस एपिसोड में बस ऐसे ही आ जाता है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि ये बंदी बहुत ही खूबसूरत है तो मैं ये गलती तो माफ कर ही सकता हूँ, क्योंकि खूबसूरत चीजों का शौक तो मुझे बचपन से है। उन्हें देखने का। मगर ठीक उसके बाद कमाला का भाई भी पता नहीं कहां से आ जाता है, मतलब इनका स्कूल है कि क्या है जो ऐसे ही कोई भी घुस जाता है। भाई मेरे स्कूल की खिड़कियों में जालियां लगी होती हैं और उसकी बाउंड्रीज इतनी ऊपर है कि किसी नॉर्मल इंसान के लिए उसे नाक के जाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ ये बंदी अपने स्कूल में घुस के टिकटॉक बनाती है। बाकी सब छोड़ो, तेरे को डर वर नहीं लगता है क्या? भाई मैं अपने घर में अकेले होता हूँ तो मेरी फटके चौबारा हो जाती है, स्कूल की तो बात ही मत करो। खैर छोड़ो, ये सब फिजूल की बातें हैं, वैसे भी ये एक फिक्शनल कहानी है और सच कहूँ तो इस सीरीज में लॉजिक ढूंढना मैंने इसके तीसरे एपिसोड से ही बंद कर दिया था। खैर उसके बाद ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं डैमेज कंट्रोल वालों से निपटने का, जिसमें पहले तो कमाला और कामरान के बीच में बहुत ही तगड़ा सा सीन बनता है, लेकिन जैसे ही कामरान को पता चलता है कि उसकी मम्मी टपक गई है वो पगला जाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो कमाला उसे समझाती है कि उसकी मम्मी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी, तो उसे भी एहसास होता है कि हाँ उसने गलत किया है और फिर वो वहाँ से निकल लेता है। और जहाँ तक रही बात इसके आखिरी फाइट की, तो वो भी इस सीरीज के हिसाब से ठीक ही था। जब कमाला अपने अल्टीमेट फॉर्म में आती है और डैमेज कंट्रोल वालों को पेलती है तो वो पूरा सीन कसम से बहुत ही लाजवाब था। अब हालांकि उस लड़ाई में जो वीएफएक्स थे वो इतने भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन कोई ना, अपन समझता है कि एक सीरीज के हिसाब से शायद मार्वल ने उनको पैसा थोड़ा कम दिया होगा, तो ठीक है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली मूवी दी मार्वल्स में हमें कमाला की पावर्स और भी अच्छे और बड़े लेवल पे दिखेंगी। और जहाँ तक रही बात इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है कि उधर क्या हुआ है। बावजूद उसके मैं अपनी बहुत ही प्यारी कैप्टन मार्वल को देख के खुश हूँ। हाँ ये थोड़ी दुबली हो गई है, लेकिन आई एम श्योर कि मूवी तक ये वापस अपने फिजिक में आ जाएंगी। अब अगर ओवरऑल कहूँ तो ये सीरीज मेरे को पसंद आई है, बावजूद उसके इसमें कमियां कई सारी हैं, लेकिन ये सीरीज हमें पहले से ही बता देती है कि ये क्या माल हमें देने वाली है, न कि थॉर लव एंड थंडर की तरह जिसने पहले हमें सपने दिखाए, हमसे वादा किया कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी, गॉर बहुत अच्छा विलन होगा और थॉर तो सबकी गांडी मार देगा, लेकिन रिलीज के बाद वो माल निकल के आता है एकदम नल्ला। हमें ऑलरेडी पता था कि ये सीरीज कुछ खास अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमने कुछ खास एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इससे। प्लस इसके पहले 2 एपिसोड में जो अतरंगी चीजें हमें दिखाई गई थी वो भी काम कर देती हैं और देखने में वो सब अच्छा भी लगता है। हालांकि उसके बाद ये सीरीज भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पहले और दूसरे एपिसोड में हमें जो भी अतरंगी चीजें दिखाई गई थी उसमें पैसा और मेहनत दोनों लगता होगा। अगर इनके पास बजट और ज्यादा होता तो शायद ये सीरीज हमें और ज्यादा सरप्राइज करती, मगर कोई ना, मैंने फिर भी इस सीरीज को एंजॉय किया। रही बात आपकी, तो आप क्या सोचते हो इस सीरीज के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। हमारी मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।